अस्सलाम वालेकुम। अल-फारूक कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इसी टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट्स याद रखिए, जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें जो दूसरा तरीका है वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन का, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक एरो। अब उसी एरो को हम किस तरह ड्रा करते हैं? अगर वो एरो बगैर किसी रेफरेंस पॉइंट के हम ड्रा करते हैं तो हम उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक वेक्टर्स। और अगर वो वेक्टर जो है जो एरो होता है, अगर हम उसको किसी रेफरेंस पॉइंट्स के थ्रू ड्रा करते हैं तो हम उसको कहते हैं अलजेब्रिक वेक्टर्स। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो टाइप्स हैं और किस तरह हम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर्स जो है इसको ड्रा करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द टॉपिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम? सो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? स्टूडेंट, पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट को कि कोऑर्डिनेट क्या होती है। व्हाट आर मीन बाय कोऑर्डिनेट्स? हम कहते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह बहुत सारे जो है सिस्टम हम डिस्क्राइब करते हैं और सब में जो कॉमन चीज़ होता है वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं? याद रखिए, कोऑर्डिनेट्स जो है पेयर्स ऑफ नंबर्स, अ पेयर ऑफ नंबर्स। कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ नंबर्स विच आर यूज्ड टू, जो कि किस चीज के लिए हम यूज करते हैं पेयर्स ऑफ नंबर्स को? टू फाइंड आउट द पोजीशन or location of a point or a place। कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होती हैं? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है पेयर्स ऑफ नंबर्स होते हैं विच आर यूज, जो कि हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू फाइंड आउट द पोजीशन, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ प्लेस। यानी किसी पॉइंट को या किसी प्लेस को जब हम जो है उसकी पोजीशन को मालूम करते हैं या उसके लोकेशन को मालूम करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेयर्स ऑफ नंबर्स को। उसी पेयर्स ऑफ नंबर से हम उसी प्लेस, उसी पॉइंट की जो है पोजीशन को मालूम कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे कैसे? तो याद रखिए, कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करते रिप्रेजेंट करते हैं। We have to represent the coordinates by the ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जो होते हैं इसमें हम इसको यूज जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो पेयर्स ऑफ नंबर्स होता है हम उसको लिखेंगे कुछ इस तरह, ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास क्या होती है? नंबर्स होती हैं, पेयर्स ऑफ नंबर्स होती है जो किसी पोजीशन, लोकेशन, पॉइंट या किसी पॉइंट प्लेस की पोजीशन या लोकेशन को डिटरमिन करता है। ए एंड बी हमारे पास पेयर्स ऑफ नंबर्स होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। सही है। फिर इसके लिए हम जब किसी ख़ास पॉइंट को जो है कहते हैं कि अगर लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट पी है, हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसके साथ कुछ इसी तरह लगाते हैं पी। तो पी हमारे पास किसी पॉइंट या किसी जगह को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है ए एंड बी, ये हमारे पास पेयर्स ऑफ नंबर्स होती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। सही। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? ये तो हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स के, कोऑर्डिनेट्स पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सो द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दैट, definition of coordinate system. Definition of coordinate system is that a set of two or
three mutually perpendicular lines which specify a point in a plane or in a space। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमारे पास सेट ऑफ 2 और 3 जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी पॉइंट को या किसी प्लेस की पोजीशन को स्पेसिफाई करना किसी प्लेन में या किसी स्पेस में। देखिए यहां पर हमने लिखे प्लेन एंड स्पेस, ठीक है। डेफिनेशन में हमने स्टार्ट में लिखा है 2 और 3। सो जब हम 2 जो है लाइंस की बात करेंगे तो होगा हमारे पास प्लेन, 3 लाइंस की जब हम बात करेंगे तो वो हमारे पास होगा स्पेस। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये हमारे पास सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी पोजीशन की लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए या किसी प्लेस या किसी पॉइंट की पोजीशन को मालूम करने के लिए। जो सेट ऑफ लाइंस होती है हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये लाइंस जो हैं जो कि हम कहते हैं कि इसी लाइंस के थ्रू हम किसी जो है पोजीशन को, किसी पॉइंट की पोजीशन को या किसी जगह की पोजीशन को फाइंड करते हैं। तो इन लाइंस के लिए भी एक ख़ास नेम जो है हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सिस। सो व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो है, इसका प्लूरल हमारे पास है EX सिंगल है, एक्सिस इसका प्लूरल फॉर्म है एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस क्या होती है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सो एक्सिस हमारे पास होती है द नंबर लाइंस। क्या होती है? यूजुअली दीज आर द नंबर्स लाइंस which form a coordinate system, which form a coordinate system are called axis of a coordinate system। यानी एक्सिस जिसका प्लूरल हमारे पास है एक्सिस, ये हमारे पास नंबर्स लाइंस होते हैं। नंबर्स लाइंस आप जानते हैं कि जैसे हम एक किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं उसके दरमियान में हम 0 लगाते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 और इसी तरह हम आगे लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक नंबर लाइन। अब यहाँ पर 2 लाइन्स या 3 लाइन्स को अगर मैं ले लूँ तो 2 लाइन्स हमारे पास जब परपेंडिकुलर होती है तो कुछ इसी तरह होगी। इस पर भी हम नंबर्स लगाएंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये चीज जो हमारे पास बन गया इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो नंबर्स लाइंस है जिन्होंने इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट किया तो इस लाइंस को हम कहते हैं एक्सिस। एक को हम कहते हैं एक्सिस, दोनों को कंबाइनली हम नाम देते हैं एक्सिस की। अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैसे तो इसके बहुत सारे अक़साम हैं, स्फेरिकल है, पोलर है हमारे पास जो है, लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो कि है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, वी हैव टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके डेफिनेशंस, उसके में जो टर्म्स यूज होते हैं ये सब हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स को कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की टाइप्स कितने होती हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसकी बहुत सारे किस्में होती हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स को। पहला वन जो हमारे पास है, टॉपिक दे देते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसी क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे हम उन टाइप्स की बात करेंगे। सो हमारे पास जो है 2 टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो द फर्स्ट वन हैज टू बी एक्सप्लेन इज द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट या किसी भी जगह की पोजीशन को फाइंड करना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी जगह की पोजीशन को मालूम करते हैं तो उसके लिए जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं हम उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पहले हमने बता दिया कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास यूजुअली पहले हम 2 जो लाइन्स है उसकी बात करेंगे, फिर थर्ड वन जो लाइन्स है उसकी तरफ आएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये हमारे पास 2 लाइन्स है जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री, इस साइड पे भी 90 डिग्री, हर जगह पे जो है ये एक 90 डिग्री बनाता है। तो इसी साइड पे हम नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4, इसी तरह साइड पे -1 -2 -3 -4, इस साइड पे हम लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस साइड पे माइनस नंबर लेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम नाम देते हैं, जो हमारे ज्योग्राफी में डायरेक्शंस यूज होते हैं। हमारे ज्योग्राफी में 4 डायरेक्शंस यूज होती हैं। 4 डायरेक्शंस आर एंड ज्योग्राफी यूज्ड इन ज्योग्राफी। एक होता है हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस हमारे पास है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, जिसको हम कंबाइनली नाम देते हैं न्यूज़ का, NEWS। जो न्यूज़ है हमारे पास ये हमें 4 डायरेक्शंस जो है इसको शो करता है किसी कोऑर्डिनेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ में। जब हम बात करेंगे कि डायरेक्शंस की, तो इसी ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा हमारे पास होगा वर्टिकल लाइन। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम नाम देते हैं, एक साइड को हम नाम देते हैं नॉर्थ का, दूसरी साइड को हम नाम देते हैं साउथ का, तीसरे साइड जो हमारे पास है इसको ईस्ट और दूसरे को हम कहते हैं वेस्ट। तो इस सिस्टम में देखिए, एक हो गया हमारे पास नॉर्थ साउथ वाला लाइन, दूसरा हो गया ईस्ट एंड वेस्ट वाला लाइन। तो इसी डायरेक्शन को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जिसको मैंने नाम दिया NS का, यानी नॉर्थ साउथ का। ठीक है, यानी नॉर्थ साउथ कोऑर्डिनेट्स हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन में, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, दूसरा जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास जो है कौन से डायरेक्शंस को शो करता है, ईस्ट एंड वेस्ट को। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स यूज होती है वो होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। यानी एक लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहते हैं जिसके साथ 90 एंगल जो बनता है, और दूसरा जो वर्टिकल लाइन है जो कि 90 एंगल बनाता है, इसको हम देते हैं ईस्ट एंड वेस्ट। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये 4 डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, अब इसी सिस्टम के साथ जो है एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मैं
इसी वर्टिकल लाइन को या इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है उसके डिफरेंट नेम दे सकता हूँ कि नहीं? जो बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको नाम दिया नॉर्थ साउथ का, वर्टिकल लाइन जो है इसको नाम दिया ईस्ट एंड वेस्ट का। तो मैं इसी तरह भी लिख सकता हूँ कि इसी को मैं नाम देता हूँ नॉर्थ, इसी को साउथ, इसी को ईस्ट और इसी को वेस्ट का नाम देता हूँ। और अगर हम ज्योग्राफी में देखते हैं तो ज्योग्राफी में भी वेस्ट जो है ये अपोजिट होता है ईस्ट का, नॉर्थ जो है ये अपोजिट होता है साउथ का। यहाँ पर भी देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर ईस्ट एंड वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये सिस्टम भी करेक्ट है, ये वाला सिस्टम जो है ये भी करेक्ट है। अब अगर किसी पॉइंट को मैं जो है इसी ज्योग्राफिकल सिस्टम में जो है उसको स्पेसिफाई करता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं पॉइंट P ले लूँ, इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ 3 and 4, ठीक है। तो 3 and 4 कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नंबर्स हो गई और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स मैं लेता हूँ ये हो गया हमारे पास नॉर्थ एंड ईस्ट की, नॉर्थ एंड ईस्ट की, ठीक है। तो इसी पॉइंट को जब मैं लोकल जो स्पेसिफाई करता हूँ तो इसके लिए जब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को लूँगा तो वो कुछ होगी इस तरह, नॉर्थ ये वाला, ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, इस साइड पे भी 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पहला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, दूसरा रिप्रेजेंट करता है ईस्ट को। सो मैं यहाँ पर नॉर्थ से जो है 3 यूनिट्स ऊपर जाऊँगा, इसी तरह 3 से मैं ए लाइन और जो एक परपेंडिकुलर लाइन उसको ड्रा करूँगा। इसी तरह ईस्ट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन जो है इसी तरह ड्रा करूँगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 3 and 4, यानी इसी प्लेन में आ गया, ठीक है। अब अगर इसी पॉइंट को मैं रेफरेंस के साथ मिलाता हूं तो रेफरेंस पॉइंट हमारे पास ये है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। याद रखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट ले ले या ये वाला पॉइंट जो ले ले, इसमें दोनों लाइन्स जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम ओरिजिन नहीं कहेंगे इन द केस ऑफ ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट। तो इसी रेफरेंस पॉइंट से जब मैं इसी पॉइंट को मालूम करूंगा तो इसके लिए मैं एक एरो को ड्रा करूंगा, ठीक है, इसी तरह। तो ये पॉइंट जो आता है ये ईस्ट एंड नॉर्थ प्लेन में इसी डायरेक्शन में आता है। लेकिन जब अब मैं इसी सिस्टम में ड्रा करता हूँ इसको, इसके लिए भी अगर मैं नाम दूँ, चलो इसको इसी तरह देते हैं, इसको देते हैं ईस्ट, ठीक है, इसी को नाम देते हैं नॉर्थ, इसको वेस्ट एंड इसको देते हैं साउथ, ठीक है। आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन इसके ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर ड्रा करूँगा तो ये कुछ इसी तरह होगा, यानी इसी प्लेन में आएगा ये, ठीक है, यानी नॉर्थ एंड ईस्ट प्लेन में इसी में आएगा। तो ये देखिए इसी पॉइंट को देखिए और इसी पॉइंट को देखिए, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हैं और इसी पॉइंट P को आप फाइंड करते तो इस सिस्टम में ये आपसे ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो आपसे जो पॉइंट है 3 and 4 कोऑर्डिनेट्स वाला वो नीचे आएगा। तो डायरेक्शंस जो पोजीशंस है पॉइंट P का वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसमें इसी डायरेक्शन में, इसमें इसी डायरेक्शन में। तो इसी सिस्टम में यही प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक साइंटिस्ट था, एक मैथमेटिशियंस था जिसका नाम था रेने डिक्रेट्स, फ्रेंच मैथमेटिशियंस था, जिसका जो है लैटिन वर्जन यानी लैटिन नेम उसका है कार्टेशियंस। तो उसने कहा कि मैं इसी सिस्टम्स के जो है बिल्कुल इसका एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो है उसको यूज़ किया, जो कि उसने नाम दिया उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें
वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इन सिस्टम यही है, लेकिन सिर्फ उसने नाम चेंज किए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट की, यानी इसी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस को उसने नाम दिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। तो उसी सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। सो दैट विल बी द सेकंड टाइप ऑफ coordinate system. सही। So what is Cartesian coordinate system? Okay, so देते हैं टॉपिक the Cartesian coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको मुतारफ़ करवाया गया था और डी, एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस है, उसने इस सिस्टम को मुतारफ़ करवाया, ठीक है। यानी जो न्यूज़, जो ज्योग्राफिकल सिस्टम है उसका एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो है उसको मुतारफ़ करवाया रेने डी क्रेट्स ने, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियंस हैं। इसका लैटिन नेम जो है, लैटिन नेम इसका है कार्टेशियन, यानी लैटिन वर्जन में रेने डी क्रेट्स जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियंस है उसको कार्टेशियन नाम से पुकारा जाता था। तो उसने जो सिस्टम मुतारफ़ करवाया था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का, तो उसी के नेम के बुनियाद पर इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है। तो इसका भी हम डेफिनेशन करेंगे ऐसे तरह। सो दिस इज द सेट ऑफ, जिसे हमने पहले डिफाइन किया उसी तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। सो द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली perpendicular lines, ठीक है। The set of 2 or 3 mutually perpendicular lines, again we proceed at as like the previous, which specify a point and space, सॉरी पहले 2 लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेन और एन अ स्पेस। जैसा डिफिनीशन हमने पहले किया उसी डिफिनीशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। जो है हमने लिखा कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो है 2 और 3 लाइंस जो कि एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, और यूज़ किया जाता है किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना, कहाँ पे, किसी प्लेन में या किसी स्पेस में, ठीक है। यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, पहले हम बात करेंगे 2 जो है 2 लाइंस की, फिर आएंगे 3 लाइंस की, ठीक है। सो हॉरिजेंटल लाइंस जो है कार्टेशियन ने उसको नाम दिया एक्स एक्सिस का, और जो वर्टिकल लाइन है उसको नाम दिया वाई एक्सिस का। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसी पॉइंट को हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑरिजिन, ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले हमने बता दिया ना कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको हम वहाँ पर हम ओरिजिन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेफरेंस पॉइंट को। जबकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देते हैं ओरिजिन को, जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होती है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन वो होती है 0 एंड 0। और जो पॉइंट हम जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से, ठीक है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, O एज रिप्रेजेंट द ओरिजिन
रेफरेंस पॉइंट या जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी कोऑर्डिनेट है 0 एंड 0। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक नंबर लाइन है और वर्टिकल लाइन जो कि भी वो भी एक नंबर लाइन है, उन दोनों की वैल्यू क्या है 0 एंड 0 है। ठीक है, तो हम उसी लाइन्स को ड्रा करेंगे इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जिसके साथ जो है 90 डिग्री बनता है, हम उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो लाइन 90 का डिग्री बनाता है तो हम उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये हो गया हमारे पास वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये हमारे पास 90 का डिग्री बनाता है और इसी लाइन के साथ 90 का डिग्री बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, नीचे वाला जो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कार्टेशियन ने इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया एक्स एक्सिस का। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको नाम दिया वाई एक्सिस का, जिसमें राइट साइड पे जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव साइड इसी लेफ्ट साइड पे उसको नाम दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी साइड पे अपवर्ड जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे जो है माइनस वाई एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से हम उसको अब पुकारेंगे एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से। ठीक है, अब इसी सिस्टम के जो है इसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा ड्रा करता हूँ इस सिस्टम को, क्योंकि बहुत से बातें इसमें होने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर दिस। इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस की, इसी को हम नाम देते हैं -6 की, यहाँ पर +y, यहाँ पर हो गया -y। ठीक है, ये सिस्टम बन गया। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। अब पहला पॉइंट जो है जो कंसेप्चुअल है वो ये है कि जब हम इन लाइंस में एरो का निशान जब लगाते हैं, यानी हम एरो जो लगाते हैं ऐसे, तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे तरह यहाँ पर हम एरो का निशान लगाएंगे कि यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिए ये सिंबल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक एरो हो गया। ठीक है, एक ऐसे तरह हम ड्रा करते हैं एरो को, दूसरा हम ड्रा करते हैं इसी तरह। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन तो सेम है। ठीक है, और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हेड है वो इसकी पोजीशन डिफरेंट है। तो इसी एरो का मतलब है कि आपके पास जो है डायरेक्शन वो किसी खास पॉइंट पर टर्मिनेट होता है, यानी ख़त्म हो जाता है। जबकि इसी लाइंस, इसी एरो का मतलब है कि आपका जो डायरेक्शन है वो इनफाइनेट यानी इन्फिनिटी की तरफ जो है वो जाता है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स लाइंस है ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर जो एरो ड्रा करते हैं वो कुछ इस तरह, यानी आखिर से कुछ थोड़ा सा पीछे हम इसको ड्रा करेंगे। ऐसे तरह यहाँ पर भी हम एरो का निशान यहाँ पर ड्रा करेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी इसको ड्रा करेंगे, इसी तरह इसमें भी यहाँ पर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, दोबारा सुनिए, अगर हम एरो को आखिर में लगाते हैं तो ये हमारे पास टर्मिनेट यानी डायरेक्शन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, या अगर नंबर लाइंस की हम बात करते हैं तो नंबर्स वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर एंड से थोड़ा सा पीछे जो है इस एरो का निशान लगाते हैं तो इसका नंबर है कि आपका जो नंबर लाइंस है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो नंबर्स लाइंस है हमारे पास ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई लिमिट्स नहीं लगाए हैं। तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमने कहा कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते तो हम उसको कहते हैं ऑरिजिन। सो ये हमारे पास हो गया ऑरिजिन, जिसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0। ठीक है, इसी साइड पे हमारे पास +1, यहाँ पर +2, +3, +4 एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। सो इसी तरह यहाँ पर +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर
-2 -3 -4 -5, इसी तरह यहाँ -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, अब इस सिस्टम को देखिए तो इस सिस्टम के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा है ये, एक हिस्सा है ये, तीसरा ये एंड फोर्थ ये। ठीक है, इसमें हर हिस्से को हम नाम देते हैं क्वाड्रेंट्स की। ठीक है, तो इसी हिस्से को हम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला हिस्सा। अब इसी को क्वाड्रेंट इसलिए कहते हैं ना कि सिस्टम है, इसके 4 हिस्से, तो एक ही हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहेंगे ना, फोर्थ हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास हो गया थर्ड, और इसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी जगह को ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर जो बनता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम नाम देते हैं एक्स वाई प्लेन की। यहाँ पर जो प्लेन हमारे पास बनता है ये वाला इस साइड पे, ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं -XY प्लेन की। ठीक है, अगर हम प्लेन में डिस्कस करेंगे, और इसी डायरेक्शंस को हम नाम देते हैं -X एंड -XY प्लेन। दोनों ये नेगेटिव साइन जो ये x और y दोनों के साथ है। ठीक है, -XY प्लेन, और यहाँ पर देखिए ये भी हमारे पास हो गया x -XY प्लेन। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये वाला ये तीनों जो है, इसको मैंने सेम जो है नंबर्स यानी -XY -XY से रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसका डिफरेंस तब आपको समझ इसके आ जाएगी अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x एंड -y। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो x -y, ऐसे तरह ये हो जाएगा हमारे पास -x -y। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा -x एंड y, ये वाला हो जाएगा x एंड y। कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करेंगे ना, तो इसको हम फिर इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की पार्ट्स। ठीक है, अब आते हैं इसकी जो है टाइप्स की तरफ के इसकी कितने टाइप्स हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको नोट कर दीजिए। हो गया, मिटा दूं? ओके, सो टाइप्स ऑफ कार्टेशियन